जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जो आपको बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक जरूर दिलाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना अपनी बोर्ड परीक्षा से पहले। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लो। 801 AQ कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। समय आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। नोट के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। यानी आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, बाल पॉइंट वाले पेन का प्रयोग आप करेंगे। हो सके तो आप काले पेन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दोनों ऑप्शन हैं, चाहे तो आप नीले पेन का प्रयोग करें या फिर काले पेन का प्रयोग करें, लेकिन पेन होना चाहिए बाल पॉइंट वाला ही पेन। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दें। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट वाले जो प्रश्न आएंगे खंड आ में होंगे और इनकी संख्या 20 रहेगी। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 20। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और इस तरह से 20 नंबर का होगा आपका खंड आ। क्लियर? अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरह की OMR सीट में भरना होगा, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर आपको इस तरह से भरना है। और जो आप यहाँ पर गोला काला करेंगे वही आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। क्या लिखना है? जैसे मान लीजिए पहले विकल्प में ए वाला आपने ऑप्शन भरा है तो यहाँ पर ए लिखना होगा। जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर भरेंगे उसी के अनुसार आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अब एक बार आपने जो भी गोला काला कर दिया उसको आपको काटना नहीं है, ना इरेजर से साफ करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना, जैसे का तैसा छोड़ देना है, चाहे आपने गलत भरा हो या फिर सही। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है अंकित रहेंगे। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया रहेगा। अब ध्यान देना, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके पीछे आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, चिंतामणि, जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है चिंतामणि रचना की विधा क्या है, तो ये है किस विधा पर आधारित? निबंध विधा पर आधारित रचना। एक चीज और ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना त्रिवेणी भी है, रस मीमांसा भी है
और मेरे प्यारे बच्चों विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो त्रिवेणी, रस मीमांसा, विचार वीथी और चिंतामणि, ये चार प्रमुख रचनाएं हैं। यदि यहां से प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान देना, गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, ये तीन प्रमुख उपन्यास हैं। और इन तीनों उपन्यासों के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही होगा। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 3 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं, मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों आत्मकथा विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और दोनों रचनाओं के रचयिता कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्लियर? तो ध्यान देना, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आ सकते हैं उन सभी को यहां पर मैं लूंगा इस मॉडल पेपर के जरिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है? तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यह कहावत भारतीय संस्कृति नामक पाठ में प्रयुक्त हुई है। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप लोग ध्यान देना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया पाठ है भारतीय संस्कृति। अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, यानी छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। तीसरा वाला विकल्प सही होगा, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो सबसे पहले आप ध्यान दें, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो ये ध्यान देने वाली बात है, कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए तीनों प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, वीर गीत काव्यों में, वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये है आलखंड। और आलखंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लेखक हैं जगनिक, जगनिक। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं, तो हंस और एक और पत्रिका है मर्यादा, हंस और मर्यादा इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है? तो जहाज का पंछी किस विधा की रचना है? ये है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। और ये रचना है इला चंद्र जोशी जी की, इला चंद्र जोशी जी के द्वारा लिखी गई रचना है जहाज का पंछी। क्लियर? अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। कब? 1943 ईस्वी में। क्या 1943 होगा? अगला है प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, रति है किस रस का स्थायी भाव? श्रृंगार रस का स्थायी भाव। शोक
करुण रस का स्थाई भाव है। भय भयानक रस का स्थाई भाव है। और हास हास्य रस का स्थाई भाव है। तो राइट आंसर क्या होगा? हास्य रस का स्थाई भाव क्या है? हास है। चलिए अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा नहीं है, उपमा है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, और यहाँ पर तुलना की गई है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, यानी मन की तुलना पीपल के पत्ते के समान की गई है, यानी पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए यहाँ पर है उपमा अलंकार। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, ये भी आप लोग याद कर लेना। उपसंहार में मूल शब्द क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उप क्या है? ये है उपसर्ग, और संहार क्या है? मूल शब्द। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मीनाक्षी में समास है, तो मीनाक्षी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, या अव्ययी भाव, द्वंद्व समास है, या कर्मधारय? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मीनाक्षी में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 17 है, सिर का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिर का तत्सम रूप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष, दूसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें से प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? तो क्या मनीष का दाखिला हो गया? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। राइट आंसर तीसरा विकल्प है। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? का कर्तवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? तो परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, या परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कहेंगे? परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कहते हैं? परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कह रहे थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, परीक्षा वाह भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर ये जो है ये रेखांकित रहेगा। तो ये क्या है? विस्मयादि सूचक अव्यय शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति ये नहीं है, यहाँ पर ये वाला राइट आंसर होगा। विस्मयादि सूचक अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति, क्योंकि भारत मैच जीत गया, सभी लोग प्रसन्न हैं, इसलिए प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। इसके बाद आप देखेंगे खंडबा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आने हैं। 50 अंकों का होगा खंडबा। चलिए ध्यान दें, पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको करना होगा। 6 नंबर का आएगा ये प्रश्न। पहला जो गद्यांश है, और ये गद्यांश लगातार बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए 2026 में भी आएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है किस पाठ से है? मित्रता पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर भी आप गद्यांश से ही कर लेंगे। अथवा में भी एक और गद्यांश है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप अथवा वाला हल करें या पहला हल करें। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ
पर न बचा रह जाएगा, जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है ममता नामक पाठ से, और इस पाठ के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। क्लियर। और एक और प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या करिएगा, और एक और प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद दूसरा प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव, बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन, बिनु और नहीं जगदीश। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि सूर सागर से रचित है, सूर सागर से। और इसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। सूरदास जी का कोई भी पद आ जाए बोर्ड परीक्षा में तो इनका नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है। और एक और प्रश्न आएगा इसके बाद, अथवा में भी पद्यांश आप देखेंगे, चाहे तो आप पहला हल करें चाहे दूसरा। ये भी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। पर होगा यहाँ पर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद्यांश लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से, और इसकी रचना की है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। क्लियर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक और प्रश्न आएगा, इसका भी आप जो है आंसर कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है, और ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ये जो गद्यांश है वाराणसी पाठ से है, और इस पाठ से हर साल गद्यांश आता है बोर्ड परीक्षा में, तो 2026 में भी आएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें। अथवा में भी गद्यांश है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। ये जो है गद्यांश ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। तो किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। प्रश्न अगला है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। और यहाँ पर जो पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। जीवन सूत्राण नामक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत जो पद्यांश है, यहाँ पर जीवन सूत्राणी। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो है यहाँ पर पद्यांश ये भी इम्पोर्टेंट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से ये पद्यांश लिया गया है। तो किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% की गारंटी मैं लेता हूं कि जरूर आएगा। इनका जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेना। अगला है 6 खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। सूरदास, महादेवी वर्मा और तुलसीदास, तीनों कवियों का जीवन परिचय बिल्कुल 100% तय है आना 2026 बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय और इनकी प्रमुख रचना का नाम आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है आपको जो पेपर में ना आया हो। तो ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, बीरह केन पूजते, बीरह बीरेण पूजते, इसका उत्तर हो जाएगा। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम यहाँ पर ध्यान दें, इसका मैं उत्तर आपको बता दूं, सर्वत्र संभवते। तो ये 2 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीरह बीरेण पूजते, बीरह, इस तरह से ये हो गया, ये दोनों उत्तर हो गए। विद्या केन वर्धते, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, चंद्रशेखरा कहा आसीत् और भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, आप लोग जरूर इनका उत्तर तैयार कर लेना। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। विद्यार्थी और अनुशासन, विद्या विज्ञान अभिशाप या वरदान, देश प्रेम या स्वदेश प्रेम और प्रदूषण की समस्या और समाधान। यदि इतने विषयों पर आपने निबंध तैयार कर लिया तो 2026 में बिल्कुल 100% यही निबंध पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर। बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। आप इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% यहाँ से प्रश्न आना तय है और 70 में 70 का टारगेट आपका जरूर पूरा हो जाएगा। जय हिंद।